गोबर और झुनिया के जाने के बाद घर सुनसान रहने लगा। धनिया को बार बार चुन्नू की याद आती रहती है। बच्चे की मां तो झुनिया थी, पर उसका पालन धनिया ही करती थी। वही उसे उपटन मलती, काजल लगाती, सुलाती और जब कामकाज से अवकाश मिलता तो उसे प्यार करती। वात्सल्य का ये नशा ही उसकी विपत्ति को भुलाता रहता था। उसका भोला भाला मक्खन सा मुंह देखकर वो अपनी सारी चिंता भूल जाती और स्नेहमय गर्व से उसका हृदय फूल उठता। वो जीवन का आधार अब न था। उसका सोना खटोला देखकर वो रो उठती। वो कवच जो सारी चिंताओं और दुराशाओं से उसकी रक्षा करता था, उससे छिन गया था। वो बार बार सोचती, उसने झुनिया के साथ कौन सी बुराई की थी जिसका उसे ये दंड मिला। डाइन ने आकर उसका सोने सा घर मिट्टी में मिला दिया। गोबर ने तो कभी उसकी बात का जवाब भी न दिया था। इसी राण ने उसे फोड़ा और वहां ले जाकर न जाने कौन कौन सा नाश नचाएगी। यहां ही वो बच्चे की कौन बहुत परवाह करती थी। उसे तो अपने मिस्सी काजल मांग चोटी ही से छुट्टी न मिलती थी। बच्चे की देखभाल क्या करेगी? बेचारा अकेला जमीन पर पड़ा रोता होगा। बेचारा एक दिन भी तो सुख से नहीं रहने पाता। कभी खांसी, कभी दस्त, कभी कुछ कभी कुछ। ये सोच सोच कर उसे झुनिया पर क्रोध आता। गोबर के लिए अब भी उसके मन में वही ममता थी। इसी चुड़ैल ने उसे कुछ खिला पिला कर अपने वश में कर लिया। ऐसी मायाविन न होती तो ये टोना ही कैसे करती। कोई बात न पूछता था, भौजाइयों की लात खाती थी। ये भुग्गा मिल गया तो आज रानी हो गई। होरी ने चिढ़कर कहा, जब देखो तब झुनिया ही को दोष देती है। ये नहीं समझती कि अपना सोना खोटा तो सोनार का क्या दोष। गोबर उसे न ले जाता तो क्या आपसे आप चली जाती? शहर का दाना पानी लगने से लौंडे की आंखें बदल गई, ऐसा क्यों नहीं समझ लेती? धनिया गरज उठी, अच्छा चुप रहो, तुम्ही ने रांड को मूड पर चढ़ा रखा था। नहीं, मैंने पहले ही दिन झाड़ू मारकर निकाल दिया होता। खलिहान में डांठें जमा हो गई थी। होरी बैलों को जुखर कर अनाज मारने जा रहा था। पीछे मुंह फेर कर बोला, मान ले बहू ने गोबर को फोड़ ही लिया तो तू इतना कुर्ती क्यों है? जो सारा जमाना करता है वही गोबर ने भी किया। अब उसके बाल बच्चे हुए, मेरे बाल बच्चों के लिए क्यों अपनी सांसत कराए? क्यों हमारे सिर का बोझ अपने सिर रखे? तुम ही उपद्रव की जड़ हो तो मुझे भी निकाल दे। ले जा बैलों को, अनाज माण। मैं हुक्का पीता हूं, तुम चलकर चक्की पीसो, मैं अनाज माणूंगी। विनोद में दुख उड़ गया। वही उसकी दवा है। धनिया प्रसन्न होकर रूपा के बाल गूंथने बैठ गई, जो बिल्कुल उलझ कर रह गए थे, और होरी खलिहान चला। रसिक बसंत सुगंध और प्रमोद और जीवन की विभूति लुटा रहा था, दोनों हाथों से दिल खोलकर। कोयल आम की डालियों में छिपी अपनी रसीली मधुर आत्मस्पर्शी कूक से आशाओं को जगाती फिरती थी। महुए की डालियों पर मैनों की बारात सी लगी बैठी थी। नीम और सिरस और करौंदे अपनी महक में नशा सा खोल देते थे। होरी आमों के बाग में पहुंचा तो वृक्षों के नीचे तारे से खिले थे। उसका व्यथित निराश मन भी इस व्यापक शोभा और स्फूर्ति में जैसे डूब गया। तरंग में आकर गाने लगा, हिया जरत रहत दिन रैन, आम की डरिया कोयल बोले, तनिक न आवत चैन। सामने से दुलारी सहुआइन गुलाबी साड़ी पहने चली आ रही थी। पांव में मोटे चांदी के कड़े थे, गले में मोटे सोने की हंसली, चेहरा सूखा हुआ पर दिल हरा। एक समय था जब होरी खेत खलिहान में उसे छेड़ा करता था। वो भाभी थी, होरी देवर था। इस नाते दोनों में विनोद होता रहता था। जब से साजी मर गए, दुलारी ने घर से निकलना छोड़ दिया। सारे दिन दुकान पर बैठी रहती थी और वहीं से सारे गांव की खबर लगाती रहती थी। कहीं आपस में झगड़ा हो जाए, सहुआइन वहां बीच बचाव करने के लिए अवश्य पहुंचेंगी। आने रुपये सूद से कम पर उधार न देती थी, और यद्यपि सूद के लोभ में मूल भी हाथ न आता था। जो रुपये लेता
खाकर बैठ रहता, मगर उसके ब्याज का दर ज्यों का त्यों बना रहता था। बेचारी कैसे वसूल करे। नालिश फरियाद करने से रही, थाना पुलिस करने से रही। केवल जीप का बल था, पर ज्यों ज्यों उम्र के साथ जीप की तेजी बढ़ती जाती थी, उसकी काट घटती जाती थी। अब उसकी गालियों पर लोग हंस देते थे और मजाक में कहते, क्या करेगी रुपया लेकर काकी, साथ में एक कौड़ी भी न ले जा सकेगी। गरीब को खिला पिला कर जितनी आशीष मिल सके ले ले, यही परलोक में काम आएगा। और दुलारी परलोक के नाम से जलती थी। होरी ने छेड़ा, आज तो भाभी सचमुच जवान लगती हो। सहुआइन मगन होकर बोली, आज मंगल का दिन है, नजर न लगा देना। इसी मारे मैं कुछ पहनती ओढ़ती नहीं, घर से निकलो तो सभी घूरने लगते हैं, जैसे कभी कोई मेहरिया न देखी हो। पटेश्वरी लाला की पुरानी बान अभी तक नहीं छूटी। होरी ठिठक गया। बड़ा मनोरंजक प्रसंग छिड़ गया था। बैल आगे निकल गए। वो तो आजकल बड़े भगत हो गए, देखती नहीं हो, हर पूरनमासी को सत्यनारायण की कथा सुनते हैं और दोनों जून मंदिर में दर्शन करने जाते हैं। ऐसे लंपट जितने होते हैं सभी बूढ़े होकर भगत बन जाते हैं। कुकर्म का प्रायश्चित तो करना ही पड़ता है। पूछो, मैं अब बुढ़िया हुई, मुझसे क्या हंसी। तुम अभी बुढ़िया कैसे हो गई भाभी? मुझे तो अब भी। अच्छा चुप ही रहना, मैं ही 150 गाली दूंगी। लड़का परदेश कमाने लगा, एक दिन भी न्योता न खिलाया, सेंत मेत में भाभी बनाने को तैयार। मुझसे कसम ले लो भाभी, जो मैंने उसकी कमाई का एक भी पैसा छुआ हो। न जाने क्या लाया, क्या खर्च किया, कहाँ खर्च किया, मुझे कुछ भी पता नहीं। बस एक जोड़ा धोती और एक पगड़ी मेरे हाथ लगी। अच्छा कमाने तो लगा, आज नहीं कल घर संभालेगा ही। भगवान उसे सुखी रखे। हमारे रुपये भी थोड़ा थोड़ा देते चलो, सूद ही तो बढ़ रहा है। तुम्हारी एक एक पाई दूंगा भाभी, हाथ में पैसे आने दो। और खाई जाएंगे तो कोई बाहर के तो है नहीं, है तो तुम्हारे ही। सवाइन ऐसी विनोद भरी चापलूसियों से निरस्त हो जाती थी। मुस्कुराती हुई अपनी राह चली गई। होरी लपक कर बैलों के पास पहुंच गया और उन्हें पौर में डालकर चक्कर देने लगा। सारे गांव का यही एक खलियान था। कहीं मड़ाई हो रही थी, कहीं अनाज ओसा जा रहा था, कोई गल्ला तौल रहा था। नाई बारी, बढ़ई, लोहार, पुरोहित, भाट, भिखारी सभी अपने अपने जेवरे लेने को जमा हो गए थे। एक पेड़ के नीचे झिंगुरी सिंह खाट पर बैठे अपनी सवाई उगा रहे थे। कई बनिए खड़े गल्ले का भावताव कर रहे थे। सारे खलिहान में मंडी की सी रौनक थी। एक खटकिन बेर और मकई बेच रही थी और एक खोचे वाला तेल के सेब और जलेबियां लिए फिर रहा था। पंडित दाता दीन भी होरी से अनाज बंटवाने के लिए आ पहुंचे थे और झिंगुरी सिंह के साथ खाट पर बैठे थे। दाता दीन ने सुरती मलते हुए कहा, कुछ सुना? सरकार भी महाजनों से कह रही है कि सूद का दर घटा दो, नहीं डिग्री न मिलेगी। झिंगुरी तंबाकू फांक कर बोले, पंडित मैं तो एक बात जानता हूं, तुम्हें गरज पड़ेगी तो 100 बार हमसे रुपये उधार लेने आओगे और हम जो ब्याज चाहेंगे लेंगे। सरकार अगर आसामियों को रुपये उधार देने का कोई बंदोबस्त न करेगी तो हमें इस कानून से कुछ न होगा। हम दर कम लिखाएंगे लेकिन 100 में 25 पहले ही काट लेंगे। इसमें सरकार क्या कर सकती है? ये तो ठीक है, लेकिन सरकार भी इन बातों को खूब समझती है। इसकी भी कोई रोक निकालेगी। इसकी कोई रोक हो ही नहीं सकती। अच्छा, अगर वो शर्त कर दे जब तक स्टाम्प पर गांव के मुखिया या कारिंदा के दस्तखत न होंगे वो पक्का न होगा, तब क्या करोगे? असामी को 100 बार गरज होगी, मुखिया को हाथ पांव जोड़ के लाएगा और दस्तखत कराएगा। हम तो 1/4 काट ही लेंगे और जो फंस जाओ, जाली हिसाब लिखा और गए 14 साल को। झिंगुरी सिंह जोर से हंसा। तुम क्या कहते हो पंडित? क्या तब संसार बदल जाएगा? कानून और न्याय उसका है जिसके पास पैसा है। कानून तो है कि महाजन किसी असामी के साथ कड़ाई न करे, कोई जमींदार किसी काश्तकार के साथ सख्ती न करे, मगर होता क्या है? रोज ही देखते हो, जमींदार मुसक बंधवा के पिटाता है और महाजन लात और जूते से बात करता है।
जो किसान पोड़ा है उससे न जमींदार बोलता है न महाजन। ऐसे आदमियों से हम मिल जाते हैं और उनकी मदद से दूसरे आदमियों की गर्दन दबाते हैं। तुम्हारे ही ऊपर राय साहब के 500 रुपये निकलते, लेकिन नौकीराम में है इतनी हिम्मत कि तुमसे कुछ बोले। वो जानते हैं तुमसे मेल करने में ही उनका हित है। किस आसामी में इतना बूता है कि रोज अदालत दौड़े। सारा कारोबार इसी तरह चला जाएगा जैसे चल रहा है। कचहरी अदालत उसी के साथ है जिसके पास पैसा है। अरे हम लोगों को घबराने की कोई बात नहीं। ये कहकर उन्होंने खलिहान का एक चक्कर लगाया और फिर आकर बैठते हुए बोले, हाँ वो मतई के ब्याह का क्या हुआ? भैया हमारी सलाह तो है कि उसका ब्याह कर डालो, अब तो बड़ी बदनामी हो रही है। दाता दीन को जैसे ततैया ने काट खाया। इस आलोचना का क्या आशय था वो खूब समझते थे। गर्म होकर बोले, पीठ पीछे आदमी चाहे जो भके, हमारे मुंह पर कोई कुछ कहे तो उसकी मूछें उखाड़ लूं। कोई हमारी तरह नेमी बन तो ले। कितनों को जानता हूं जो कभी संध्या बंदन नहीं करते, न उन्हें धर्म से मतलब, न कर्म से, न कथा से मतलब, न पुराण से। वो भी अपने को ब्राह्मण कहते हैं। हमारे ऊपर क्या हंसेगा कोई, जिसने अपने जीवन में एक एकादशी भी नागा नहीं की, कभी बिना स्नान पूजन किए मुंह में पानी नहीं डाला। नेम का निभाना कठिन है। कोई बता दे कि हमने कभी बाजार की कोई चीज खाई हो या किसी दूसरे के हाथ का पानी पिया हो तो उसकी टांग की राह निकल जाऊं। सिलिया हमारी चौखट नहीं लागने पाती। चौखट बर्तन भांडे छूना तो दूसरी बात है। मैं ये नहीं कहता कि ये मतई बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन जब एक बार बात हो गई तो ये पाजी का काम है कि औरत को छोड़ दे। मैं तो खुल्लम खुल्ला कहता हूं, इसमें छिपाने की कोई बात नहीं। स्त्री जाति पवित्र है। दाता दीन अपनी जवानी में स्वयं बड़े रसिया रह चुके थे, लेकिन अपने नेम धर्म कभी नहीं चूके। माता दीन भी सुयोग्य पुत्र की भांति उन्हीं के पद चिन्हों पर चल रहा था। धर्म का मूल तत्व है पूजा पाठ, कथा व्रत और चौका चूल्हा। जब पिता पुत्र दोनों ही मूल तत्व को पकड़े हुए हैं तो किसकी मजाल है कि उन्हें पद भ्रष्ट कह सके। झिंगुरी सिंह ने कायल होकर कहा, मैंने तो भाई जो सुना था वो तुमसे कह दिया। दाता दीन ने महाभारत और पुराणों से ब्राह्मणों द्वारा अन्य जातियों की कन्याओं के ग्रहण किए जाने की एक लंबी सूची पेश की और यह सिद्ध कर दिया कि उनसे जो संतान हुई वो ब्राह्मण कहलाई, और आजकल के जो ब्राह्मण हैं वो उन्हीं की संतानों की संतान है। ये प्रथा आदिकाल से चली आई है और इसमें कोई लज्जा की बात नहीं। झिंगुरी सिंह उनके पांडित्य पर मुग्ध होकर बोले, तब क्यों आजकल लोग वाजपेयी और सुकुल बने फिरते? समय समय की प्रथा है और क्या। किसी में उतना तेज तो हो, बिस खाकर उसे पचाना तो चाहिए। वो सतयुग की बात थी, सतयुग के साथ गई। अब तो अपना निभाव बिरादरी के साथ मिलकर रहने में है। मगर करूं क्या, कोई लड़की वाला आता ही नहीं। तुमसे भी कहा, औरों से भी कहा, कोई नहीं सुनता। तो मैं क्या लड़की बनाऊं? झिंगुरी सिंह ने डांटा। झूठ मत बोलो पंडित। मैं 2 आदमियों को फांस फूंस कर लाया, मगर तुम मुंह फैलाने लगे और दोनों कान खड़े करके निकल भागे। आखिर किस फिरते पर 1500 रुपये मांगते हो तुम? 10 बीघे खेत और भीख के सिवा तुम्हारे पास और है क्या? दाता दीन के अभिमान को चोट लगी। दाढ़ी पर हाथ फेर कर बोले, पास कुछ न सही, मैं भीख ही मांगता हूं, लेकिन मैंने अपने लड़कियों के ब्याह में 500 दिए हैं। फिर लड़के के लिए 500 क्यों ना मांगू? किसी ने सेठ मेत में मेरी लड़की ब्याह ली होती तो मैं भी सेठ मेत में लड़का ब्याह लेता। रही हैसियत की बात, तुम जजमानी को भीख समझो, मैं तो उसे जमींदारी समझता हूं। बंक घर, जमींदारी मिट जाए, बंक घर टूट जाए, लेकिन जजमानी अंत तक बनी रहेगी। जब तक हिंदू जाति रहेगी तब तक ब्राह्मण भी रहेंगे और जजमानी भी रहेगी। सालग में मजे से घर बैठे 100-200 फटकार लेते हैं। कभी भाग लड़ गया तो 400-500 मार लिया। कपड़े बर्तन भोजन अलग, कहीं न कहीं निधि कार परोजन पड़ा ही रहता है। कुछ न मिले तब भी
एक दो थाल और दो चार आने दक्षिणा के मिल ही जाते हैं। ऐसा चैन न जमींदारी में है न साहूकारी में। और फिर मेरा तो सिलिया से जितना उबार होता है उतना ब्राह्मण की कन्या से क्या होगा। वो तो बहुरिया बनी बैठी रहेगी, बहुत होगा रोटियां पका देगी। यहाँ सिलिया अकेली 3 आदमियों का काम करती है और मैं उसे रोटी के सिवा देता क्या हूं। बहुत हुआ तो साल में 1 धोती दे दी। दूसरे पेड़ के नीचे दाता दीन का निजी पैरा था। 4 बैलों से मड़ाई हो रही थी। धन्ना चमार बैलों को हाँक रहा था। सिलिया पैरों से अनाज निकाल निकाल कर ओसा रही थी और माता दीन दूसरी ओर बैठा अपनी लाठी में तेल मल रहा था। सिलिया सांवली सलोनी छरहरी बालिका थी जो रूपवती न होकर भी आकर्षक थी। उसके हास में, चितवन में, अंगों के विलास में हर्ष का उन्माद था जिससे उसकी बोटी बोटी नाचती रहती थी। सिर से पांव तक भूसे के अणुओं से सनी, पसीने से तर, सिर के बाल आधे खुले और वो दौड़ दौड़ कर अनाज ओसा रही थी मानो तन मन से कोई खेल खेल रही हो। माता दीन ने कहा, आज सांझ तक अनाज बाकी न रहे सिलिया, तो थक गई हो तो मैं आऊं। सिलिया प्रसन्न मुख से बोली, तुम काहे को आओगे पंडित, मैं संध्या तक सब ओसा दूंगी। अच्छा, तो मैं अनाज ठोडो कर रखाऊं, तू अकेली क्या क्या कर लेगी। तुम घबराते क्यों हो, मैं ओसा दूंगी, ढोकर रख भी आऊंगी। पहर रात तक यहां दाना भी न रहेगा। दुलारी सहुआइन आज अपना लहना वसूल करती फिरती थी। सिलिया उसकी दुकान से होली के दिन 2 पैसे का गुलाबी रंग लाई थी, अभी तक पैसे न दिए थे। सिलिया के पास आकर बोली, क्यों री सिलिया, महीने भर रंग लाए हो गया, अभी तक पैसे नहीं दिए। मांगती हूं तो मटक कर चली जाती है। आज मैं पैसे लिए बिना नहीं जाऊंगी। माता दीन चुपके से सरक गया था। सिलिया का तन और मन दोनों लेकर भी बदले में कुछ न देना चाहता था। सिलिया अब उसकी निगाह में केवल काम करने की मशीन थी और कुछ नहीं। उसकी ममता को वो बड़े कौशल से नचाता रहता था। सिलिया ने आंख उठाकर देखा तो माता दीन वहां न था। बोली, चिल्लाओ मत सहुआइन, ये ले लो 2 की जगह 4 पैसे का अनाज। अब क्या जान लोगी, मैं मरी थोड़ी जाती थी। उसने अंदाज से कोई शेर भर अनाज ढेर में से निकालकर सहुआइन के फैले हुए आंचल में डाल दिया। उसी वक्त माता दीन पेड़ की आड़ से झल्लाया हुआ निकला और सहुआइन का आंचल पकड़कर बोला, अनाज सीधे से नीचे रख दो सहुआइन, लूट नहीं है। फिर उसने लाल आंखों से सिलिया को देखकर डांटा, तूने अनाज क्यों दे दिया, किससे पूछ कर दिया, तू होती कौन है मेरा अनाज देने वाली। सहुआइन ने अनाज ढेर में डाल दिया और सिलिया हक्का बक्का होकर माता दीन का मुंह देखने लगी। ऐसा जान पड़ा जिस डाल पर वो निश्चिंत बैठी हुई थी वो टूट गई और अब वो निराधार जमीन पर नीचे गिरी जा रही है। खिसियाए हुए मुंह से आंखों में आंसू भरकर सहुआइन से बोली, तुम्हारे पैसे मैं फिर दे दूंगी सहुआइन, आज मुझ पर दया करो। सहुआइन ने उसे दयार्द्र नेत्रों से देखा और माता दीन को धिक्कार भरी आंखों से देखती हुई चली गई। तब सिलिया ने अनाज ओसाते हुए आहत गर्व से पूछा, तुम्हारी चीज में मेरा कुछ इख्तियार नहीं है। माता दीन आंखें निकालकर बोला, नहीं, तुझे कोई इख्तियार नहीं, काम करती है खाती है, जो तू चाहे कि खा भी लुटा भी तो या नहीं होगा। अगर तुझे यहां न पड़ता हो तो कहीं और जाकर काम कर, मजदूरों की कमी नहीं है, सेत में काम नहीं लेते, खाना कपड़ा देते हैं। सिलिया ने उस पक्षी की भांति जिसे मालिक ने पर काटकर पिंजरे से निकाल दिया हो माता दीन की ओर देखा। उस चितवन में वेदना अधिक थी या भर्त्सना, ये कहना कठिन है, पर उसी पक्षी की भांति उसका मन फड़फड़ा रहा था और ऊंची डाल पर उन्मुक्त वायुमंडल में उड़ने की शक्ति न पाकर उसी पिंजरे में जा बैठना चाहता था, चाहे उसे बेदाना बेपानी पिंजरे की तीलियों से सिर टकराकर मर ही क्यों न जाना पड़े। सिलिया सोच रही थी, अब उसके लिए दूसरा कौन सा ठौर है। वो ब्याहता न होकर भी संस्कार में और व्यवहार में और मनोभावना में ब्याहता थी।
और अब माता दीन चाहे उसे मारे या काटे, उसे दूसरा आश्रय नहीं है, दूसरा अवलंब नहीं है। उसे वो दिन याद आए, और अभी 2 साल भी तो नहीं हुए जब यही माता दीन उसके तलवे सहलाता था, जब उसने जनेऊ हाथ में लेकर कहा था, सिलिया, जब तक दम में दम है तुझे ब्याहता की तरह रखूंगा। जब वो प्रेमातुर होकर हार में और बाग में और नदी के तट पर उसके पीछे पीछे पागलों की भांति फिरा करता था, और आज उसका ये निष्ठुर व्यवहार, मुट्ठी भर अनाज के लिए उसका पानी उतार दिया। उसने कोई जवाब न दिया। कंठ में नमक के एक डले का सा अनुभव करती हुई आहत हृदय और शिथिल हाथों से फिर काम करने लगी। उसी वक्त उसकी माँ, बाप, दोनों भाई और कई अन्य चमारों ने न जाने किधर से आकर माता दीन को घेर लिया। सिलिया की माँ ने आते ही उसके हाथ से अनाज की टोकरी छीनकर फेंक दी और गाली देकर बोली, रांड, जब तुझे मजूरी करनी थी तो घर की मजूरी छोड़कर यहां क्या करने आई? जब बामन के साथ रहती है तो बामन की तरह रह। सारी बिरादरी की नाक कटवा कर भी चमारी नहीं बनना था तो यहां क्या घी का लोदा लेने आई थी? चुल्लू भर पानी में डूब नहीं मरती। झिंगुरी सिंह और दाता दीन दोनों दौड़े और चमारों के बदले तेवर देखकर उन्हें शांत करने की चेष्टा करने लगे। झिंगुरी सिंह ने सिलिया के बाप से पूछा, क्या बात है चौधरी, किस बात का झगड़ा है? सिलिया का बाप हरखू 60 साल का बूढ़ा था, काला दुबला, सूखी मिर्च की तरह पिचका हुआ, पर उतना ही तीक्ष्ण। बोला, झगड़ा कुछ नहीं है ठाकुर। हम आज या तो माता दीन को चमार बना के छोड़ेंगे या उनका और अपना रकत एक कर देंगे। सिलिया कन्या जात है, किसी न किसी के घर तो जाएगी ही, इस पर हमें कुछ नहीं कहना, मगर उसे कोई भी रखे हमारा होकर रहे। तुम हमें बाबन नहीं बना सकते, मुदा हम तुम्हें चमार बना सकते हैं। हमें बाबन बना लो, हमारी सारी बिरादरी बनने को तैयार है। जब ये समर्थ नहीं है तो फिर तुम भी चमार बन जाओ, हमारे साथ खाओ पियो, हमारे साथ उठो बैठो। हमारी इज्जत देते हो तो अपना धर्म हमें दो। दाता दीन ने लाठी फटकार कर कहा, वो संभाल कर बातें कर हर खुआ। तेरी बिटिया वो खड़ी है, ले जा उसे जहां चाहे। हमने उसे बांध कर नहीं रखा, काम करती थी, मजूरी लेती थी, यहां मजूरों की कमी नहीं है। सिलिया की मां उंगली चमकाकर बोली, वाह वाह पंडित, खूब न्याय करते हो। तुम्हारी लड़की किसी चमार के साथ निकल गई होती और तुम इसी तरह की बातें करते तो देखती। हम चमार हैं, इससे हमारी कोई इज्जत ही नहीं। हम सिलिया को अकेले न ले जाएंगे, उसके साथ माता दीन को भी ले जाएंगे जिसने उसकी इज्जत बिगाड़ी है। तुम बड़े नेमी धर्मी हो, उसके साथ सोओगे लेकिन उसके हाथ का पानी नहीं पियोगे। वही चुड़ैल है कि ये सब सहती है, मैं तो ऐसे आदमी को माहौर दे देती। हरकू ने अपने साथियों को ललकारा, सुन ली इन लोगों की बात कि नहीं? अब क्या खड़े मुंह ताकते हो? इतना सुनना था कि 2 चमारों ने लपक कर माता दीन के हाथ पकड़ लिए, तीसरे ने झटपट उसका जनेऊ तोड़ डाला, और इससे पहले कि दाता दीन और झिंगुरी सिंह अपनी अपनी लाठी संभाल सके, 2 चमारों ने माता दीन के मुंह में एक बड़ी सी हड्डी का टुकड़ा डाल दिया। माता दीन ने दांत जकड़ लिए, फिर भी वो घिनौनी वस्तु उसके होठों से तो लग ही गई। उन्हें मतली हुई और मुंह अपने आप खुल गया और हड्डी कंठ तक जा पहुंची। इतने में खलिहान के सारे आदमी जमा हो गए, पर आश्चर्य ये कि कोई इन धर्म के लुटेरों से मुजाहिम न हुआ। माता दीन का व्यवहार सभी को नापसंद था। वह गांव की बहू बेटियों को घूरा करता था, इसलिए मन में सभी उसकी दुर्गति से प्रसन्न थे। हाँ, ऊपरी मन से लोग चमारों पर रौब जमा रहे थे। होरी ने कहा, अच्छा अब बहुत हुआ हरकू, भला चाहते हो तो यहां से निकल जाओ। हरकू ने निडरता से उत्तर दिया, तुम्हारे घर में लड़कियां हैं होरी में, तो इतना समझ लो। इसी तरह गांव की मर्जात बिगड़ने लगी तो किसी की आबरू न रहेगी। एक क्षण में शत्रु पर पूरी विजय पाकर आक्रमणकारियों ने वहां से टल जाना ही उचित समझा। जनमत बदलते देर नहीं लगती, उससे बचे रहना ही अच्छा है।
माता दीन कै कर रहा था। दाता दीन ने उसकी पीठ सहलाते हुए कहा, एक एक को 5-5 साल के लिए जेल न भिजवाया तो कहना 5-5 साल तक चक्की पे सुआऊंगा। हरखू ने हेकड़ी के साथ जवाब दिया, इसका यहां कोई गम नहीं। कौन तुम्हारी तरह बैठकर मौज करते हैं? जहां काम करेंगे वहीं आधा पेट दाना मिल जाएगा। माता दीन कह कर चुकने के बाद निर्जीव सा जमीन पर लेट गया, मानो कमर टूट गई हो, मानो डूब मरने के लिए चुल्लू भर पानी खोज रहा हो। जिस मर्यादा के बल पर उसकी रसिकता और घमंड और पुरुषार्थ अकड़ता फिरता था, वो मिट चुकी थी। उस हड्डी के टुकड़े ने उसके मुंह को ही नहीं, उसकी आत्मा को भी अपवित्र कर दिया था। उसका धर्म इसी खान पान छूत विचार पर टिका हुआ था। आज उस धर्म की जड़ कट गई। अब वो लाख प्रायश्चित करे, लाख गोबर खाए, गंगा जल पिए, लाख दान पुण्य और तीर्थ व्रत करे, उसका मरा हुआ धर्म जी नहीं सकता। अगर अकेले की बात होती तो छिपा ली जाती, यहां तो सबके सामने उसका धर्म लुटा। अब उसका सिर हमेशा के लिए नीचा हो गया। आज से वो अपने ही घर में अछूत समझा जाएगा। उसकी स्नेहमयी माता भी उससे घृणा करेगी और संसार से धर्म का ऐसा लोप हो गया कि इतने आदमी केवल खड़े तमाशा देखते रहे, किसी ने चूं तक नहीं की। एक क्षण पहले जो लोग उसे देखते ही पालागन करते थे, अब उसे देखकर मुंह फेर लेंगे। वो किसी मंदिर में भी न जा सकेगा, किसी के बर्तन भांडे भी न छू सकेगा। और ये सब हुआ इस अभागिन सिलिया के कारण। सिलिया जहां अनाज ओसा रही थी, वहीं सिर झुकाए खड़ी थी, मानो ये उसी की दुर्गति हो रही थी। सहसा उसकी मां ने आकर डांटा, खड़ी ताकती क्या है, चल सीधे कर, नहीं बोटी बोटी काट डालूंगी। बाप दादा का नाम खूब उजागर कर चुकी, अब क्या करने में लगी है। सिलिया मूर्तिवत खड़ी रही। माता पिता और भाइयों पर उसे क्रोध आ रहा था। ये लोग क्यों उसके बीच में बोलते हैं? वो जैसे चाहती है रहती है, दूसरों से क्या मतलब। कहते हैं तेरा यहां अपमान होता है, तब क्या कोई ब्राह्मण उसका पकाया खा लेगा, उसके हाथ का पानी पी लेगा? अभी जरा देर पहले उसका मन माता दीन के निष्ठुर व्यवहार से खिन्न हो रहा था, पर अपने घर वालों और बिरादरी के इस अत्याचार ने उस विराग को प्रचंड अनुराग का रूप दे दिया। विद्रोह भरे मन से बोली, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, तू क्या यहां भी मुझे न जीने देगी? बुढ़िया कर्कश स्वर में बोली, तू न चलेगी? नहीं, चल सीधे से, नहीं जाती। तुरंत दोनों भाइयों ने उसके हाथ पकड़ लिए और उसे घसीटते हुए ले चले। सिलिया जमीन पर बैठ गई। भाइयों ने इस पर भी न छोड़ा, घसीटते ही रहे। उसकी साड़ी फट गई, पीठ और कमर की खाल छिल गई, पर वो जाने पर राजी न हुई। तब हरखू ने लड़कों से कहा, अच्छा अब इसे छोड़ दो, समझ लेंगे मर गई, मगर अब जो कभी मेरे द्वार पर आई तो लहू पी जाऊंगा। सिलिया जान पर खेल कर बोली, हां, जब तुम्हारे द्वार पर आऊं तो पी लेना। बुढ़िया ने क्रोध के उन्माद में सिलिया को कई लातें जमाई और हरखू ने उसे हटा न दिया होता तो शायद प्राण ही लेकर छोड़ती। बुढ़िया फिर झपटी तो हरखू ने उसे धक्के देकर पीछे हटाते हुए कहा, तू बड़ी हत्यारी निकलिया, क्या उसे मार ही डालेगी? सिलिया बाप के पैरों से लिपट कर बोली, मार डालो दादा, सब जने मिलकर मार डालो। हाय अम्मा, तुम इतनी निर्दयी हो, इसीलिए दूध पिलाकर पाला था, 100 में ही गला क्यों न घोंट दिया। हाय, मेरे पीछे पंडित को भी तुमने भ्रष्ट कर दिया। उसका धर्म लेकर तुम्हें क्या मिला? अब तो वो मुझे भी न पूछेगा, लेकिन पूछे न पूछे, रहूंगी तो मैं उसी के साथ। वो चाहे मुझे भूखों रखे, चाहे मार डाले, पर उसकी इतनी सांसद करा के कैसे छोड़ दूं? मर जाऊंगी पर हर जाई ना बनूंगी। एक बार जिसने बाह पकड़ ली उसी की रहूंगी। कलिया ने होंठ चबाकर कहा,
जाने दो रांट को, समझती है वो इसका निबाह करेगा, मगर आज ही मार मार के भगा ना दे तो मुंह ना दिखाऊं। भाइयों को भी दया आ गई। सिलिया को वहीं छोड़कर सबके सब चले गए। तब वो धीरे से उठकर लंगड़ाती कराहती खलिहान में आकर बैठ गई और आंचल में मुंह ढांप कर रोने लगी। दाता दीन ने जुलाहे का गुस्सा दाढ़ी पर उतारा। उनके साथ क्यों ना चली गई सिलिया? अब क्या करवाने पर तुली हुई है? मेरा सत्यानाश करा के भी पेट नहीं भरा। सिलिया ने आंसू भरी आंखें ऊपर उठाई। उनमें तेज की झलक थी। उनके साथ क्यों जाऊं? जिसने बांह पकड़ी है उसके साथ रहूंगी। पंडित ने धमकी दी। मेरे घर में पांव रखा तो लातों से बात करूंगा। सिलिया ने उद्दंडता से कहा। मुझे जहां वो रखेंगे वहां रहूंगी। पेड़ तले रखें चाहे महल में रखें। माता दीन संज्ञाहीन सा बैठा था। दोपहर होने को आ रहा था। धूप पत्तियों से छन छन कर उसके चेहरे पर पड़ रही थी। माथे से पसीना टपक रहा था, पर वो मौन निस्पंद बैठा हुआ था। सहसा जैसे उसने होश में आकर कहा, अब मेरे लिए क्या कहते हो दादा? दाता दीन ने उसके सिर पर हाथ रखकर ठांडस देते हुए कहा, तुम्हारे लिए अभी क्या कहूं बेटा। चलकर नहाओ खाओ, फिर पंडितों की जैसी व्यवस्था होगी वैसा किया जाएगा। हाँ, एक बात है, सिलिया को त्यागना होगा। माता दीन ने सिलिया की ओर रक्त भरे नेत्रों से देखा। मैं अब उसका कभी मुंह नहीं देखूंगा, लेकिन पराश्चित हो जाने पर फिर तो कोई दोष ना रहेगा ना। पराश्चित हो जाने पर कोई दोष पाप नहीं रहता बेटा। तो आज ही पंडितों के पास जाओ। आज ही जाऊंगा बेटा। लेकिन पंडित लोग कहें कि इसका पराश्चित नहीं हो सकता, तब उनकी जैसी इच्छा। तो मुझे घर से निकाल दोगे? दाता दीन ने पुत्र स्नेह से विह्वल होकर कहा। ऐसा कहीं हो सकता है बेटा? धर्म जाए, लोग मर्याद जाए, पर तुम्हें नहीं छोड़ सकता। माता दीन ने लकड़ी उठाई और बाप के पीछे पीछे घर चला। सिलिया भी उठी और लंगड़ाती हुई उसके पीछे हो ली। माता दीन ने पीछे फिरकर निर्मम स्वर में कहा, मेरे साथ मत आ। मेरा तुझसे कोई वास्ता नहीं है। इतनी सांसद करवा के भी तेरा पेट नहीं भरता। सिलिया ने धृष्टता के साथ उसका हाथ पकड़कर कहा, वास्ता कैसे नहीं है? इसी गांव में तुमसे धनी, तुमसे सुंदर, तुमसे इज्जतदार लोग हैं। मैं उनका हाथ क्यों नहीं पकड़ती? तुम्हारी यह दुर्दशा ही आज क्यों हुई? जो रस्सी तुम्हारे गले पड़ गई है उसे तुम लाग जाओ, तोड़ नहीं सकते। और न मैं तुम्हें छोड़कर कहीं जाऊंगी। मजूरी करूंगी, भीख मांगूंगी, लेकिन तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ये कहते हुए उसने माता दीन का हाथ छोड़ दिया और फिर खलिहान में जाकर अनाज ओसाने लगी। होरी अभी तक वहां अनाज मान रहा था। धनिया उसे भोजन करने के लिए बुलाने आई थी। होरी ने बैलों को पैरे से बाहर निकालकर एक पेड़ में बांध दिया और सिलिया से बोला, तू भी जा, खा पिया सिलिया। धनिया यहां बैठी है। अरे, तेरी पीठ पर की साड़ी तो लहू में रंग गई है, कहीं घाव पक न जाए। तेरे घर वाले बड़े निर्दयी हैं। सिलिया ने उसकी ओर करुण नेत्रों से देखा। यहां निर्दयी कौन नहीं है दादा? मैंने तो किसी को दयावान नहीं पाया। क्या कहा पंडित ने? कहते मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं। अच्छा, ऐसा कहते? समझते होंगे इस तरह अपने मुंह की लाली रख लेंगे, लेकिन जिस बात को दुनिया जानती है उसे कैसे छिपा लेंगे? मेरी रोटियां भारी हैं, न दे। मेरे लिए क्या, मजूरी अब भी करती हूं, तब भी करूंगी। सोने को हाथ पर जगह तुम्ही से मांगूंगी तो क्या तुम न दोगे? धनिया दयार्द्र होकर बोली, जगह की कौन कमी है बेटी? तू चल, मेरे घर रह। होरी ने कातर स्वर में कहा।
बुलाती तो है पर पंडित को जानती नहीं। धनिया ने निर्भीक स्वर में कहा, बिगड़ेंगे तो एक रोटी बेसी खा लेंगे, और क्या करेंगे, कोई उनकी दबैल हूं। उसकी इज्जत ली, बिरादरी से निकलवाया, अब कहते हैं मेरा तुझसे कोई वास्ता नहीं। आदमी है कि कसाई? ये उसकी नीयत का आज फल मिला है। पहले नहीं सोच लिया था, तब तो विहार करते रहे, अब कहते हैं मुझसे कोई वास्ता नहीं। होरी के विचार में धनिया गलत कर रही थी। सिरिया के घर वालों ने मतई को कितना बेधर्म कर दिया। ये कोई अच्छा काम नहीं किया। सिलिया को चाहे मार कर ले जाते, चाहे दुलार कर ले जाते, वो उनकी लड़की है। मतई को क्यों बेधर्म किया? धनिया ने फटकार बताई, अच्छा रहने दो, बड़े न्यायी बनते हो। मर्द मर्द सब एक होते हैं। इसको मतई ने बेधर्म किया तब तो किसी को बुरा नहीं लगा, अब मतई बेधर्म हो गए तब क्यों बुरा लगता है? क्या सिलिया का धर्म धर्म नहीं है? रखी तो चमारिन, उस पर नेक धर्मी बनते हैं। बहुत अच्छा किया हरकू चौधरी ने, ऐसे गुंडों की यही सजा है। तू चल सिलिया मेरे घर। न जाने कैसे बेदर्द माँ बाप है कि बेचारी की सारी पीठ लहूलुहान कर दी। तुम जाके सोना को भेज दो, मैं इसे लेकर आती हूं। होरी घर चला गया और सिलिया धनिया के पैरों पर गिरकर रोने लगी।